सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमेरिका की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। अमेरिकी सफीर लिंडा थॉमस ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों को करार दिया है। कहा, ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मजीद इक़दामात से बाज रहे। इसराइली सफीर ने कहा, इसराइल ईरान को भरपूर जवाब देगा। पासदारान इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा। ईरान के सफीर अमीर सैयद इरवानी ने जवाब दिया, इसराइल सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। मिसाइल हमले मुसलसल दहशतगर्दाना और जारहाना कार्रवाइयों का रद्द अमल थे। इसराइल ईरान और अमेरिका को लड़ाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने इसराइल को कशीदगी का जिम्मेदार ठहरा दिया। सलामती कौंसिल इजलास में कहा, हालिया महीनों में ईरानी सदर का तहम्मुल काबिल तारीफ़ है। इसराइल पर मिसाइल हमले को इस तरह पेश नहीं किया जा सकता जैसे गजा, लेबनान, शाम और यमन में कुछ हुआ ही न हो। चीन का मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। चीनी सफ़ीर ने कहा, इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। तमाम ममालिक जंगजू को बढ़ाने के रोकने के लिए सब्र का मुजाहरा करें। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। गजा में लगी आग पूरे खित्ते के लिए आतिफ़ी शाम बन चुकी। लेबनान में जारी जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, जंग के खित्ते पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। UN फौजी अमन मिशन मशरक़ वस्ता में अपनी पोजीशन पर मौजूद रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालबा। GCC वजारती कौंसिल का इजलास कतर में तलब। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी दोहा पहुँच गए। इसराइली धमकी के बाद ईरान ने एटमी तनसीबात को महफूज कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ईरान को पाबंदियों से डराने लगे। कहा, ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की हिमायत नहीं करते। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। गजा और लेबनान की तबाहकुन सूरत हाल पर खामोश आलमी रहनुमा इसराइल पर हमले की खबर सुनते ही बिलबिला उठे। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान। उर्दन किसी के लिए मैदान जंग नहीं बनेगा। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ाहत है। अहमद सफ़ादी का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बरतानवी हम मनसब से राब्ता। कहा, इसराइल और ईरान को बता दिया किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ अपना दिफा करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरानी हमले का जवाब कैसे देना है, इसराइल से बात कर रहे हैं। इसराइल का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं। ऐसे इक़दाम से दुनिया में इसराइल की हैसियत ख़राब होगी। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान से अमरीकी शहरियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। इसराइल की ईरान में मिसाइल अपने फ़ज़ाई अड्डों पर गिरने की तस्दीक। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से तल अवीव में 3 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के हमलों में 20 F-35 तैयारी तबाह होने का दावा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं, इसराइल पर अगला हमला उससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, यह हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाक़री ने पैगाम दिया, ईरान पर हमला किया तो इसराइल का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। इसराइल ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। अमेरिकी मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म की मुसल्लह फ़ौज के सरबराहों से हंगामी मुलाकात। ज़हूनी वज़ीर दिफा ने भी शिरकत की। ईरान इसराइल पर हमले की कीमत चुकाएगा, धमकी दी। याह्या संबार हो या आयतुल्लाह ख़ामनेई, इन सब का हश्र भी हसन नसरुल्लाह और दीगर साथियों जैसा होगा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा करार देकर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू के भागने और कांपते हाथों के साथ धमकियां देने की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गईं। ईरानी हमले की इत्तला मिलते ही इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस में भागते हुए महफूज पनाहगाह में जाते नजर आए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को जवाबी हमले की धमकी देते हुए नेतन्याहू के हाथ कांपने की फुटेज भी ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले 25 अक्टूबर के बाद आइनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम हो गई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। तरमीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक़ के कानून साजी को माना है। इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गईं। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जेल में बैठे शख्स से पूछें हमारे लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0 हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले 1 अरब दरख्त, 50 लाख घरों का हिसाब मांगे। नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब, बोले पंजाब पर यलगार करते हो, आंसू गैस के शेल साथ लाते हो, सूबों में लड़ाई कराना चाहते हो। हमें कभी 2.5 साल और कभी 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है जो कहता है नवाज और मरीम को जेल में रखना है। किसी ने पूछा फैसला देने वाले जज कहाँ चले गए। हमने IMF को थैंक यू वेरी मच कहा, ये दोबारा ले आए। पंजाब हुकूमत ने अपना घर अपनी छत स्कीम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का 5 लाख घरों के लिए कर्जा देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा अवाम की खिदमत करने आई हूँ, गालम गलोच का जवाब देने के लिए वक्त नहीं। अडयाला में कैद शख्स ने कभी गंडापुर को अवाम की खिदमत का कहा। जेल से हमेशा यही पैगाम आया, आग लगा दो, फसाद फैला दो। उनका मकसद है पाकिस्तान को नहीं चलने देना। किसी को पंजाब में आग लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद। बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। रजिस्ट्रार ने केस से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से तल्ख कलामी। आर्टिकल 63A नजरसानी समाअत के दौरान मुस्तफीन काज़मी अचानक रोस्टम पर आ गए। कहा हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, देखते हैं आप हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। पुलिस से कहा इस जेंटलमैन को बाहर निकाल दें। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा यकीन था आप बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए ये क्या हो रहा है, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा किसी आईनी तरमीम का जस्टिस फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए। वो चाहते हैं आईनी पैकेज में आइन से मुतसादिम कोई चीज़ ना हो। हम नहीं चाहेंगे मौलाना के बगैर आईनी तरमीम हो। PTI वालों को मौलाना मुतमिन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदलिया गलती की इस्लाह करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने लियाकत बाग एहतजाज की मनसूबाबंदी नाक़िस करार दे दी। इजलास में कहा यह तो अच्छा हुआ बैरिस्टर गौहर ने हमें वापसी का कहा, वरना तमाम कारकुन गिरफ्तार होते। वर्कर्स और रहनुमाओं के पास मयारी मास्क और हिफाजती आलात तक नहीं थे। इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाए, अब जेब से खर्चा करें और डी चौक में एहतजाज कामयाब बनाएं।
तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मौखर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस के अडयाला जेल में समात। मुलजमों की जानिब से वकला मुकर्रर न करने की वजह से फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समात। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल न हो सकी, आज फिर समात होगी। बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में मोहलत की इस्तदा मंसूर। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन को बताया FIA से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर S बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, खुद साख्ता रहनुमा मुसलसल ढोंग रचा रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकिली, असल रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की दरखास्तों पर हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने केसेस मुंतकिली और ज़िमनी दरखास्तों का जायजा लिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजारों के उठाए गए सवालात का दरखास्त देखे बगैर फैसला नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाकर इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करने का मिशन है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। आज शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। दौरे के दौरान सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम में शिरकत भी करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी में बाहमी ताउन से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मईशत बेहतर, महंगाई कम, टैक्स फाइलर्स में इजाफा हुआ। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायागारों की सहूलत फराहम करेगा। इस्लाहात मुकम्मल कर लें तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्तेहकाम की बेहतरी से आम आदमी की मुआशी मुश्किलात कम होंगी। NFC वार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाक के सामने रख दिए कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म से बात करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले PTI की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया, गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। अबूरी हुकूमत आई तो मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई। मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ेकार तय है। PIA की निजकारी की तारीख में तोसी के मनफी असरात। स्टॉक मार्केट में कौमी एयरलाइंस के हिस्से मज़ीद गिर गए। ₹1.37 मज़ीद कमी के बाद कीमत ₹5 रिकॉर्ड। 4 रोज़ के दौरान शेयर्स ₹22 से कम होकर ₹17.09 की सतह पर आ गए। निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में तोसी से सरमायाकार मायूस। लाहौर में फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस के बड़े फ्रॉड का इंकिशाफ। 8 रुकनी नेटवर्क का 11 अरब 72 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स फ्रॉड। FBR ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की 900 कंपनियां और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की खरीदार निकली। FBR ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। भारतीय नौजवानों में फौज में शमूलियत से इनकार का रुझान बढ़ने लगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एतराफ़।
अपनी ही फौज की काबिलियत और सलाहियतों से सवालात उठा दिए। कहा, भारत को ताज़ादम और पुरजोश जवानों की ज़रूरत है। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की तनज़्ज़ुली, मोहम्मद रिजवान की तरक्की। साबिक कप्तान 12वें नंबर पर चले गए। विकेट कीपर बैटर एक दर्जा तरक्की करके 7वीं पोजीशन पर विराजमान। इंग्लैंड के जॉन रूट का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की दूसरी और भारत के जयसवाल की तीसरी पोजीशन। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत का पहला, रविचंद्रन अश्विन का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड का तीसरा नंबर, पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी की 10वीं पोजीशन।